हेलो एवरीवन। तो बुलियन अलजेब्रा का मैं सेकंड वीडियो लेके आ चुका हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया बुलियन अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो लाइए। तो यहाँ पे मैं गांव में था, इसीलिए थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। गर्मी बहुत ज्यादा था, मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। लाइट का बहुत सारा प्रॉब्लम था। अभी भी फेस पे अच्छा से लाइट नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट अभी कटा हुआ है। ठीक है, ये नेचुरल लाइट मेरे फेस पे आ रहा है। तो लेकिन मैं आपके लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं तो गैप नहीं होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए बुलियन अलजेब्रा। क्योंकि वो भूल जाएंगे पहला अगर, तो उसी से रिलेटेड सेकंड है। तो इसीलिए मैं सोचा जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को बना देता हूँ। पहला मैं वीडियो जो बनाया था, अगर आप नहीं देखें जो बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। चाहे यहाँ पे आइकन बटन ऊपर दिख रहा होगा वीडियो का लिंक, वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं पहला जो पढ़ाया था पहला वीडियो में, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, उसके बाद बताया था कि लॉजिक गेट आपका दो प्रकार का होता है, एक बेसिक लॉजिक गेट होता है, एक डिराइवेड लॉजिक गेट होता है। ठीक है, ये चीज मैं पढ़ाया था। इसके बाद मैं बताया था कि बेसिक लॉजिक गेट में तीन प्रकार होता है, तीनों प्रकार बताया था, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट कराने के बाद मैं आपसे सर्किट बनाया था। ठीक है, सर्किट कुछ बनवाया था, सर्किट डायग्राम आपसे मैं बनवाया था और आप लोगों ने बनाए होंगे, मेरे को उम्मीद है, और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिराइवेड गेट। क्या पढ़ेंगे? डिराइवेड गेट। तो देखो डिराइवेड गेट क्या होता है कि डिराइवेड गेट आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द थ्री बेसिक लॉजिक गेट। डिराइवेड गेट किनसे बना रहता है? तीन जो बेसिक लॉजिक गेट है उन्हीं से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे एंड गेट पढ़े हैं, और गेट पढ़ा है और नॉट गेट पढ़ा है। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो एक बार कॉपी खोल के जरूर उसको देख ले, उसके बाद आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये इन तीनों से मिलके हम लोग क्या बनाते हैं? डिराइवेड गेट बनाते हैं। डिराइवेड गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के डिराइवेड गेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, यही आज की इस वीडियो में बस इन चारों के प्रकार पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसको ट्रूथ टेबल इसका डिफाइन करेंगे और सर्किट डायग्राम बनाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, चलो वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट। नैंड गेट दो गेट के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, एंड गेट आपको पढ़ाए थे, नॉट गेट भी आपको पढ़ाए थे। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं? नैंड गेट बनाते हैं। देखो उसका बेसिक फिगर कैसे बनाते हैं। नैंड गेट का फिगर कैसे बनाते हैं? एंड गेट का फिगर कैसे बनाते थे? ऐसे नॉर्मल बना देते थे ना, एक लाइन आता था और इसको ऐसे आइसक्रीम की तरह ऐसे बना देते थे। तो ये हमारा एंड गेट का फिगर था। अब यही नैंड गेट का फिगर अगर आपको बनाना है तो ऐसे बनाने के बाद जस्ट इसके थोड़ा सा आगे एक सर्कल बना दीजिएगा। सर्कल क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि नॉट गेट में भी एक ट्रेंगल बनाते थे और जस्ट उसके आगे एक सर्कल बनाते थे। तो ट्रेंगल वहां से रिमूव करके सिर्फ सर्कल यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये पूरा बन जाता है हमारा नैंड गेट का फिगर। ठीक है, और यहाँ से देखो दो हम लोग इनपुट लेंगे, एक्स और वाई। तो आउटपुट में क्या आएगा? कोई एक ही आउटपुट आता है। यहाँ पे भी सेम, ये भी चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हो अगर डिफिनीशन बड़ा करना चाहते हो। सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि दो इनपुट लोगे तो आउटपुट हमारा एक ही आएगा। तो ये हमारा हो गया बेसिक फिगर। लेकिन इसको हम लोग डिराइव करके अच्छे से देखें तो देखो ये इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये हमारा हो गया एंड गेट का फिगर और ये हो गया हमारा नॉट गेट का फिगर, और दोनों करने के बाद ये हमारा निकल जाएगा। देखो कैसे, दो इनपुट लिए एक्स और वाई, एंड गेट से निकाले तो एक्स डॉट वाई निकल गया, और फिर उसको हम लोग नॉट गेट से निकालेंगे तो ऊपर हमारा क्या निकल जाएगा? ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है और इसका ऊपर वाले का रिजल्ट है सेम है। तो ये हमारा बेसिक फिगर है और ये हमारा डिराइवेड फिगर है, पूरा उसको डिराइव किया गया। बस इसी फिगर को, ये दोनों फिगर को, ये एंड गेट और नॉट गेट फिगर को सेम एक जगह जब किया गया तो इसको ऐसा फिगर दे दिया गया डिराइव करके। ठीक है, तो ये हमारा नैंड गेट का फिगर है। समझ में आया? अब देखो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल क्या हो गया? दो इनपुट लेंगे, दो इनपुट लेना आपको पहले वीडियो में सिखा दिए थे, 2 0 1 2 1, फिर 0 1 0 1 करके इनपुट ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? पहले इधर देख लो, डिराइवेड हम ट्रूथ टेबल में बना दिए हैं। डिराइवेड मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन करके, जैसे दो इनपुट लिए और दो इनपुट लेने के बाद हम लोग सबसे पहले एंड गेट बनाएंगे। तो एंड गेट का क्या होता है? मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई होता है एंड गेट। तो 0 0 क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। ठीक है,
और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, जस्ट उसका ऑपोजिट आंसर देता है। जैसे 0 होगा तो 1 देगा, 1 होगा तो 0 देगा, ठीक है ना। तो यही क्या होता है हमारा नॉट गेट। तो जब उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, तो 0 है तो 1, और वो 0 है तो 1, 0 है तो 1, और 1 है तो 0। और यही चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 1 0, ये और ये देखो तो आंसर सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। लेकिन उसी को डिराइव करके हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो आप लोग भी एग्जाम में इसको डिराइव कर करके दिखा दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। सेम चीज है, यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख दिया गया है कॉम्प्लीमेंट करके, और इसको ट्रिक से याद भी कर सकते हो, ठीक है। नैंड गेट में क्या होता है, जो सेम वैल्यू रहता है बस उसको हम लोग 0 लिख देते हैं और बाकी सबको 1 कर देते हैं। तो इसको याद भी कर सकते हो कि नैंड गेट में सेम वैल्यू को हम लोग 0 कर देते हैं, बाकी सबको 1 कर देते हैं, ठीक है। सेम 1 1 को, मतलब ये नहीं कि 0 0 सेम है तो उसको भी 1 कर देंगे, नहीं, 1 1 अगर आएगा तो हम लोग 0 करेंगे, बाकी सबको 1 कर देंगे। ऐसे करके याद कर सकते हो। और नहीं तो फिर एक डिराइवेट, सबसे पहले डिराइवेट ट्रूथ टेबल बना लेना, और बनाने के बाद बस इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देना, तो आपका हो जाएगा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है। वैसे ही मैंने भी फिगर बनाया था। सबसे पहले अगर एक तो याद रह जाएगा आपका नैंड गेट का फिगर, ये याद रहेगा कि नैंड गेट का फिगर क्या, आइसक्रीम टाइप का बना दिए और जस्ट उसके आगे एक सर्कल बना देंगे तो नैंड गेट का फिगर हो जाएगा। और उसको डिराइव करके बनाना चाहते हैं तो तोड़ के बना देंगे। सबसे पहले हम लोग x y एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको निकालेंगे नैंड गेट से, तो x डॉट y आ जाएगा, सॉरी नैंड गेट बार बार आ जा रहा है, एंड गेट से x y एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम लोग गुजार देंगे एंड गेट से, तो हमारा x y निकल जाएगा। और उसके बाद उसको हम लोग नॉट गेट से जब गुजार देंगे तो उस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, तो x डॉट y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, तो ये हमारा डिराइवेड फिगर हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर नैंड गेट पे फिगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको याद कर लीजिए कि उसका ऐसे फिगर होता है, स्क्रीन टाइप कैसे कर देते हैं, फिर आगे सर्कल लगा देते हैं और वहां से आप लोग डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिएगा। x y को अगर दो हम लोग वेरिएबल लेके आते हैं तो इनपुट में x y का कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। क्योंकि नैंड गेट नाम ही है नैंड, मतलब एक नॉट गेट और एंड गेट के मिल के बना था, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ईजी है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया नैंड गेट। अब हम लोग आगे चलते हैं नॉर गेट की तरफ। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट भी नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉट और का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। वही चीज है, नाम जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि नॉर मतलब नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन है। तो फिगर भी सेम वही बनेगा। सबसे पहले हमारा और गेट, देखो यहाँ पे और गेट है, और गेट से निकलने के बाद उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉट गेट से गुजार दिए हैं, तो ये हमारा फिगर ऐसे बन जाएगा। अब इसमें भी सेम वही चीज करते हैं हम लोग, और गेट का फिगर, ये और गेट का फिगर हो गया, ये तो और गेट का फिगर है ना, ऐसे करके, और ये ऐसे, ये और गेट का फिगर हो गया। और नॉट गेट में से हम लोग ट्रायंगल को छोड़ देते हैं और जो सर्कल रहता है उसको यहाँ पे आगे लगा देते हैं, ये हमारा नॉट गेट का फिगर हो जाएगा। समझ में आया, दो इनपुट आएगा तो एक आउटपुट निकलेगा। यही चीज यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, सर्किट डायग्राम। और इसको डिराइव करके आप ऐसे बना के एग्जाम में भी दिखा दीजिएगा कि सबसे पहले और गेट आया, फिर उसमें से हम लोग इनपुट लिए तो एक्स वाई निकल गया, और गेट में तो सम होता है ना, तो एक्स वाई निकल गया, और उसको फिर हम लोग एंड गेट से गुजारेंगे तो उस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाएगा, और सेम आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल का बात करेंगे तो ट्रूथ टेबल में भी वही करिएगा, सबसे पहले डिराइवेट बना दीजिएगा, और डिराइवेट बनाने के बाद जो उसका आंसर वाला पार्ट होगा ये वाला, इसको यहाँ पर बस छाप दीजिएगा तो आपका क्या नॉर गेट का भी ट्रूथ टेबल बन जाएगा। कैसे बना है, दो इनपुट इसमें भी आप लोग ले लीजिएगा, इनपुट आपको लेने अब आ गया होगा, और उसके बाद x प्लस वाई कर दीजिएगा। तो x प्लस वाई करना तो आसान है, बस ऐड करना है। और गेट बना लेना है, और गेट के लिए 0 0 क्या होता है 0, और 0 1 प्लस है तो 1 ही होगा, 1 0 1 होगा, और 1 1 1 ही होगा। और बस उस पर कॉम्प्लीमेंट अगर चढ़ा देंगे x प्लस वाई पे तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो 0 है तो 1 हो जाएगा, और बाकी 1 1 1 है तो सब 0 0 0 हो जाएगा। अब देखो इधर कैसे बना देंगे, ये सबसे पहले ये बना लीजिएगा एग्जाम में डिराइवेड वाला, और उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग वेरिएबल ले लेंगे x y का, 2 वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे, और उसके बाद जस्ट ये वाला जो आंसर सिर्फ आया है डायरेक्ट ये चीज को यहाँ पर बस हम लोग छाप देंगे, ठीक है, ये वाला बस खत्म। समझ में आया ऐसे। और याद भी करना चाहते हो तो इसमें जस्ट अपोजिट उसका होता है, उसमें क्या था 1 1 होगा तो 0 आंसर होगा, बाकी सब 1। और इसमें क्या होता है नॉर गेट में कि 0 0 होगा तो 1 आंसर होगा और बाकी सब 0। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो, दो वेरिएबल का एग्जांपल। और डायरेक्ट ये कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ यही आता है कि आपको बस डिफाइन करना है,
जितने अच्छे से डिफाइन करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक नोट यहाँ पे लिखे हम, क्या लिखे हैं, इन नैंड गेट इफ ऑल इनपुट आर 1, अगर सारे इनपुट 1 होते हैं देन रिजल्ट इज 0। जो चीज मैं बताया हूं वही चीज लिखा है, अगर सारे इनपुट अगर 1 होते हैं तब रिजल्ट हमारा 0 आता है नैंड गेट में। लेकिन इसके अदर हैंड हम लोग देखेंगे तो नॉर गेट में सारे इनपुट अगर 0 होते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, ऑल इनपुट्स आर 0 देन रिजल्ट इज 1, तो रिजल्ट हमारा 1 आता है। जैसे यहाँ पे देखो सारे इनपुट यहाँ पे 0 है तो रिजल्ट 1 आया और बाकी सब 0, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसको अपने से भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं XOR गेट की तरफ। कहाँ चलते हैं, XOR गेट की तरफ। XOR गेट में क्या होता है कि XOR गेट स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तीनों गेट का कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है XOR गेट। ठीक है, 4 आज आपको पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है आपको नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, 2 गेट का कॉम्बिनेशन है, नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। फिर पढ़ा है आपको नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तीसरा आपको पढ़ा है XOR गेट। XOR गेट क्या होता है, तीनों गेट का कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट तीनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। और देखो इसका फिगर कैसे बनता है, बस इसको, इसका फिगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चे को बनाने में, तो एक बार बस देख लोगे, अच्छे से याद करने वाली चीज है इसको। 2 इनपुट हम लोग लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना देते हैं और गेट का फिगर। ये हो गया हमारा और गेट का फिगर। और गेट का फिगर बनाने के बाद ये अच्छा से नहीं बन पा रहा, बना हुआ पहले से, इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले हम लोग और गेट का फिगर बना दिए हैं और जस्ट उसके आगे एक ऐसे बना देते हैं, सेम उसी की तरह, ठीक है। और फिर उसमें से हम लोग 2 इनपुट लेते हैं और यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा, ठीक। और XOR गेट का पहचान यही है कि x प्लस वाई लिख देते हैं और प्लस वाले साइन में हम लोग सर्कल कर देते हैं। तो बस ऐसे अगर सिंबल बना के आएगा तो ये पहचान यही है कि XOR गेट का है, ठीक है। और इसका डिराइवर अगर हम लोग देखेंगे, डिराइवर फिगर तो कैसे बनता है, 2 इनपुट लिए x y, ठीक है, और x y में से सबसे पहले x आएगा और फिर y। x का देखो कैसे बनता है, ये है उसका डिराइवर, ये x प्लस, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे देखो सब बनाया हुआ मेरा, x प्लस वाई और बीच में सर्कल है। तो इसको देखो यहाँ पे डिराइव कैसे किया गया है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यही आंसर है। तो कैसे, x और y का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x का कॉम्प्लीमेंट y, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x प्लस सर्कल और फिर y, ठीक है। अब इसी चीज को आपको बस ये इक्वेशन याद रखेंगे तो आप कहीं भी डिराइवेड फिगर बना सकते हैं। x y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x का कॉम्प्लीमेंट y, कैसे बना है, सबसे पहले x तो ऐसे ही आ गया और फिर y का कॉम्प्लीमेंट है, y का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो y का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, y लाएंगे और नॉट गेट से गुजार देंगे तो y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट से गुजार देंगे तो x डॉट y निकल जाएगा। और x ऐसे ही था तो x ऐसे आ गया और y हमारा कॉम्प्लीमेंट आया था तो y का कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो यहाँ तक क्लियर। इसके बाद x का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड में x का कॉम्प्लीमेंट है तो x लाएंगे और उसको नॉट गेट से गुजार देंगे तो x का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और फिर y हम लोग ऐसे ही लेके चले जाएंगे और फिर दोनों को हम लोग एंड गेट से गुजार देंगे तो x का कॉम्प्लीमेंट y बन जाएगा। और फिर दोनों को हम लोग को प्लस करना है तो और गेट से गुजार देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, x प्लस वाई और बीच में सर्कल लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है, पहचान हो जाता है XOR गेट का। ये इक्वेशन जहां भी देखोगे तो ये पहचान हो जाना चाहिए कि ये XOR गेट का है, ठीक है। 1-2 बार अपने से पढ़े हुए तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे मेरे को उम्मीद है कि इतना में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, एक नोट यहाँ पे मैं लिखा हूं कि द प्लस और ये ऐसा जो सिंबल बना रहता है ये क्या होता है, XOR गेट के लिए होता है, XOR ऑपरेशन के लिए होता है। देखते ये शो करता है, ये सिंबल जहां भी देखोगे, कलर चेंज कर देते हैं, ये सिंबल, ये वाला जो सिंबल है जहां भी देखोगे आप समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ये XOR ऑपरेशन के लिए है, मतलब XOR गेट वाले के लिए है, इक्वेशन के लिए है। तो पहचान इसका यही है। इसका ट्रूथ टेबल का बात करेंगे तो आपको जैसा मैं ट्रिक बताया था, सबसे पहले डिराइवेड बना लीजिएगा और उसके बाद उसको डायरेक्ट आंसर वाले चीज को लिख दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये वाला, जैसे लास्ट का आंसर उठा के और यहाँ पे छाप लीजिएगा 2 इनपुट लेके और उसको डिराइवेड, सबसे पहले डिराइवेड कैसे बनाएंगे, 2 इनपुट लेंगे x और y, ठीक है। और हमको इसका बनाना है, ये ट्रूथ टेबल बनाना है, ये मेन यही ट्रूथ टेबल बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे,
एक्स वाई दो इनपुट ले लिए और एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे और वाई का कॉम्प्लीमेंट ले लिए। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, तो 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 1 है तो 0, 1 है तो 0। ठीक है, ये क्लियर एक्स का कॉम्प्लीमेंट। वाई का कॉम्प्लीमेंट जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमको क्या बनाना था, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई बनाना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, यही ना इक्वेशन है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो इसको यहाँ पे बनाएंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई क्या हो जाएगा, एक्स ये वाला पार्ट और वाई इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 0 1 0, 1 1 1, 0 0 0 और 1 0 0। ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये तो पहला था ना, हाँ जस्ट इसकी इधर उधर हो गया। एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट ये वाला, ये पहला वाला था, ये अभी जो बना ये वाला था और फिर अभी ये वाला बना रहा है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स और ये हो जाएगा हमारा वाई कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ये आएगा। तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 फिर 0 1 0, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, 1 0 यहाँ पे भी 0 आएगा ना, ये भी 0 होगा और 1 1 1 1। कहीं कुछ गलती कर रहा है, नहीं देखो हाँ गलती कर रहे हैं, ये और ये को लेना है। तो 1 और 0 0 और 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 और 1 और 1, यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 सही था, वही तो कह रहे हैं, गलत नहीं बना सकता ना। ये यहाँ पे देखो 1 है, x में 1 है और y कॉम्प्लीमेंट में भी 1 है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा और फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ तक सही हो गया और बस इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला दोनों को बस हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद क्या है, 0 0 0, 1 0 1, 0 1 1 और 0 0 0। ठीक है, ये रिजल्ट आने के बाद बस इसी चीज को हम यहाँ पे सेम प्रिंट कर देते हैं, मतलब एक जगह से उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे और बस सिंबल बदल देंगे। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस वाले साइन पे सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट करना कि भैया इसमें थोड़ा और दिक्कत हो रहा है, इसको और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा वीडियो को एक दो बार अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देखने की कोशिश करिएगा और आपको पीडीएफ भेज देंगे तो वहां से भी पीडीएफ को अच्छे से निकलवा लीजिए। चाहे आप मेरे साथ साथ बनाते रहिए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो चीज लिखा है बस उसी को प्रिंट करते चलिए और अच्छे से देखने का प्रयास करिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हुआ तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मेरा खत्म हो गया। अब चौथा हमारा है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट नाम से क्लियर है, एक्स नॉर जस्ट एक्स और जो गेट होता है बस उसका अपोजिट इस पे क्या होता है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाता है। द XNOR ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR ऑपरेशन। XNOR ऑपरेशन क्या होता है, तो XNOR गेट क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट होता है XOR ऑपरेशन का। XOR ऑपरेशन करने का मतलब है कि ये जो हम लोग गेट पढ़े हैं XOR गेट, बस इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, XNOR गेट बन जाता है। देखो कैसे, ये पढ़े आप a प्लस बी और बीच में सर्कल लगाते थे तो ये क्या बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, XOR गेट। और बस जस्ट इसके ऊपर अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, XNOR गेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, XNOR गेट। तो सिंपल जो चीज उसमें पढ़े हैं बस वही चीज यहाँ पे करना है, बस उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। जैसे मैं आपको बता दूं, फिगर भी दोनों का सेम रहेगा, फिगर भी दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे क्या था फिगर में कि देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था फिगर आ गया, ये XOR गेट में क्या था फिगर कि ये देखो फिगर, ये फिगर पूरा सेम है XOR वाला, बस आगे क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। तो आगे सर्कल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आगे जैसे हम लोग सर्कल लगा देंगे तो बन जाएगा XNOR गेट। क्यों बन जाएगा, क्योंकि उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो बस आगे सर्कल लगा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो रिजल्ट सेम आएगा ना, यहाँ तक तो रिजल्ट सेम ही आएगा पहले वाले के जैसा। आगे हम लोग सर्कल से गुजार देंगे तो नॉट गेट से गुजर गया, तो नॉट गेट से गुजरेगा तो इसके ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। समझ में आया, उसका बेसिक फिगर ये था और उसको डिराइवेट करके देखेंगे तो यहाँ तक आपको समझाए थे पहले वाले में सेम वही चीज स्टेप रहेगा।
और जस्ट यहाँ तक देखो, यहाँ तक आंसर सेम है, ये समझ में आएगा आपको। यहाँ तक देखो आंसर सेम है, एक XOR गेट का और ये एक NOR गेट का, दोनों का फिगर यहाँ तक सेम है। बस इसके आगे हम लोग क्या किए, एक NOT गेट लगा देंगे और वहां से इसको निकाल देंगे तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, XNOR गेट। समझ में आया? इसका ट्रूथ टेबल बस वही सिंपल सा रहता है, A B तो ये हो जाएगा मेरा इनपुट, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा आंसर डायरेक्ट 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। और अगर इसको डिराइवेट करने की कोशिश करेंगे, मैं इसलिए नहीं लिखा हूं कि डिराइवेट भी बहुत इजी होता है। देखो कैसे, ये ट्रूथ टेबल को पढ़ा है, अब इसको डिराइवेट ध्यान से यहाँ पे समझो, पहले इसको मिटा देते हैं। XOR गेट का भी डिराइवेट यहाँ पे समझ लोगे। देखो कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर था, x प्लस वाई, ये हमारा XNOR गेट का फिगर था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देंगे। कॉम्प्लीमेंट चढ़ाने का मतलब जैसे अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारा 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 0, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 0, और ये 0 है तो क्या हो जाएगा 1। बस अब यही आंसर नीचे देखो यहाँ पे होगा 1 0 0 1 होगा। कहाँ गया, ये तो नीचे चल गया ना, देखो 1 0 0 1, यही आंसर है। बस उस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस वही चीज यहाँ पर था, ये पूरा हमारा हो जाएगा XOR गेट का फिगर, डिराइवेट वाला सेव इतना ही कर दीजिएगा, बस इसके आगे एक कॉम्प्लीमेंट वाला बना दीजिएगा ऐसे कि x प्लस वाई और ऐसे सर्कल बना के, और जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट वाला एक और बना दीजिएगा इसके आगे ये यहाँ से, ठीक है, एक लाइन हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये 1 है तो फिर एक और 0 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 हो जाएगा। बस ये हमारा हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पे बस आंसर में छाप देना है, यहाँ पे नहीं छापना, ये XOR वाला है। बस देखो नीचे सेम आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला, ये फिगर ऐसे हो जाएगा, XOR का फिगर, XNOR गेट का फिगर हो जाएगा ट्रूथ टेबल। और बस डिराइवेट करने के लिए जो ऊपर बताएं बस ये वाला फिगर छाप दीजिएगा सेम इतना, ये पूरा इंक्लूड करके, तो ये हमारा डिराइवेट हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिगर के साथ, डायग्राम के साथ एग्जाम में भी आप बनाइएगा। हर बार एग्जाम में ये 6 में से कोई 3 आपको डिफाइन करने के लिए पूछता है, बहुत बार 6 पूछ देगा, ठीक है, 6 तीनों या 3 पूछेगा ना तो 4 पूछेगा ना तो 6 पूछ देगा। तो किसी प्रकार से पूछे, ये क्या होता है, इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि ये आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं। और दूसरा चीज कि इससे पेज भी आप भर सकते हैं, ये प्रॉफिट होता है हमारा ग्रेजुएशन एग्जाम में, पेज भी आसानी से भर सकते हैं। फिगर थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बड़ा बड़ा बनाएंगे तो फिगर ज्यादा, पेज ज्यादा भरेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, और इस बार भी मैं वेट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन ये क्वेश्चन से इस बार भी एग्जाम में 3 क्वेश्चन इसमें डिफाइन करने के लिए डायरेक्ट पूछा हुआ था। तो यहाँ तक इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।